भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करें तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसको देखें कि उसमें है क्या, और जब आप उस प्रॉपर्टी को के साथ उसको रिलेट करेंगे, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उसको प्रॉपर्टी के साथ रिलेट करो तो कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वैसे भी आप ध्यान रखें, हमेशा BODMAS का याद रखें, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट के अंदर चेक करना है आपको डिवीजन है या नहीं। ब्रैकेट के अंदर डिवीजन नहीं है, छोड़ दो, आगे बढ़ो। मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई करो। हो सकता है कभी कभी कोई क्वेश्चन आ जाए ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन ही भी ना हो, तो फिर चेक करो एडिशन है क्या, उसको करो। उसके बाद अगर एडिशन नहीं है तो सब्ट्रैक्शन होगा ही होगा, अदरवाइज। समझ रहे हो आप? इसका मतलब आगे बढ़ो। अगर हम बात करें तो आपको कुछ प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, याद करो, क्लोजर प्रॉपर्टी याद है आपको। दूसरी हमने, अगर आपको याद हो तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी हमने आपको बताई थी। तीसरा अगर आपको याद हो तो हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी बताई थी। अगर आपको याद हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी आपको बताई थी। यानी कि हम आपसे बात करें, मेरे कहने का सिर्फ मतलब इतना है कि यहाँ आकर चेक करो कौन सी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नहीं भूलेगा, प्रॉपर्टी बार बार रिवाइज हो रहा है। दूसरा कंडीशन हो जाएगा, प्रॉपर्टी ना भूलने के साथ साथ कंडीशन भी प्रॉपर्टी की याद आएगी कि इसका होता क्या है। यानी कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है ये बता देता हूँ, ये है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके कुछ क्वेश्चन जैसे आपने पूछा कि मतलब ये नहीं आ रहा है, इसका मतलब जानती हो? कारण ये है बेटा कि आपने ध्यान नहीं दिया, कुछ मिस्टेक है इसमें, वही मिस्टेक सुधारना है। इधर देखो 5/7 है, 5/7 इधर भी है, 12/13 इधर भी है, 12/13 इधर भी है, 7/18 इधर है, 7/8 है इधर। इसका मतलब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ राइटिंग मिस्टेक 1 आना चाहिए, और जब ये 18 हो जाएगा तो आसानी से लग जाएगा। मेरी बात समझे? यानी कि यहाँ 1 की मिसिंग है, कहीं मिस्टेक हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक है, राइटिंग मिस्टेक है, हो जाता है भाई। तो ये आपको समझना है, जैसे मुझे समझ में आता है वैसे ही आपको भी समझ में आना चाहिए। लेकिन कब समझ में आएगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे, बार बार जब अभ्यास करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो ये ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाएगा कि गलती कहाँ हुई। आगे बढ़ें, आओ अब इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। ध्यान से देखो, इसको कहो तो मैं ब्रैकेट हटा दूं और सबको एक साथ पहले लिख लूं। सबसे आसान तरीका 5 × 12 इंटू इस 7 को कर लो आप। नीचे देखो 7 × 13 × 18, बहुत ध्यान से देखो क्या है 18। इसको आओ देखो, यहाँ भी ब्रैकेट हटा दो, मल्टीप्लाई है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ और होता तब हम बात करते। तो 5 × 12 × 7 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 7 × 13 × 18। बोलो सही है? आओ चेक करते हैं। 7 से 7 को आप कैंसिल कर सकते हैं, 7 1 जा 7 1 जा। आओ यहाँ भी चेक करें, 7 1 जा 7 1 जा, कैंसिल हो गया। इधर देखो 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18। बोलो यहाँ भी क्या होगा? 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18। क्वेश्चन को आसान करना सिखा रहा हूँ। ऊपर क्या बचा? 5 × 2 × 1। नीचे क्या बच रहा है? 13 × 3। आओ यहाँ देखें, 5 × 2 × 1, 5 × 2 × 1 डिवाइडेड बाई 1 × 13 × 3। यहाँ भी 1 ही था, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो 5 2 जा 10, 10 1 जा 10, 5 2 जा 10, 10 1 जा 10, 13 1 जा 13, 13 3 जा, जल्दी बोलो, 13 3 जा 39। फिर क्या है? 5 2 जा 10, 1 जा 10, यहाँ भी हो जाएगा 10, 13 1 जा 13, 3 जा 39। चेक करो क्या LHS RHS बराबर है क्या? तो आप बोल सकते हैं क्या? LHS = RHS, क्या बोल सकते हैं? और आपको कहा था ये वेरीफाई करो, तो आप लिख दीजिए यहाँ हेंस वेरीफाइड। क्या हो गया? यहाँ वेरीफाई होता है, यहाँ सिद्ध हो जाता है। यानी कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। हो सकता है आपसे कुछ गलतियां हो गई हो, या आपने ध्यान ही ना दिया हो इसलिए ना लगा हो, या हो सकता है इस मिस्टेक की भी वजह से हुआ हो। यहाँ 18 था लेकिन राइटिंग मिस्टेक में बुक में आपके क्या आ गया है? 8 आ गया है, इसलिए भी गलती हो सकती है। तो बार बार आप किसी भी सिलेबस को अगर रिवाइज करते हैं तो आप अपनी लर्निंग को एक्सीड करेंगे और अपने मंजिल को बहुत आसान करेंगे। आप टफ से टफ, मतलब कठिन से कठिन सब्जेक्ट को आसान बनाने की सबसे बड़ी कला है प्रैक्टिस, अभ्यास, बार बार अभ्यास, बार बार प्रैक्टिस।